पुस्तक विमोचन के अनेक कार्यक्रमों में मुझे जाने का अवसर मिलता है और मैं हमेशा कहा करता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है इस प्रकार के कार्यक्रमों में जाने में, खास करके इमरजेंसी के बाद, क्योंकि इमरजेंसी के काल में मुझे स्मरण आता है कि अगर इमरजेंसी में हम जितने लोग अंदर जेलों में बंद थे, मैं स्वयं अटल जी के साथ बेंगलोर जेल में था, क्योंकि एक पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए बेंगलोर गया हुआ था 25 जून 1975 को। मुझे कल्पना नहीं थी कि कोई पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग के अलावा लंबी कमेटी हो जाएगी 19 महीने की, और वो भी बेंगलोर के कारावास में। लेकिन मैं इतना हमेशा स्मरण करता हूँ कि कारावास में जितने लोग थे, खास करके जब समय काफ़ी बीत गया, शुरू में अंदाज़ा नहीं होता था, बाद में जो लोग आए वो तो सत्याग्रह करके आए थे, उनको पता था कि कितना भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर जब भी कभी कोई खबर आती थी कि अमुक व्यक्ति रिलीज होने वाला है, तो रिलीज शब्द सुनते ही एक आनंद का अनुभव सबको होता था। तो मैं तब उसके बाद कहता हूँ कि अब आजकल हिंदी में तो कहते हैं इस पुस्तक का लोकार्पण होगा, अंग्रेजी में हमेशा कहते हैं कि ये पुस्तक रिलीज होगी, और इसीलिए आप आकर के रिलीज करें। मैंने कहा रिलीज ज़रूर करूँगा, मैं आऊँगा, अच्छा काम है। लेकिन आज का यह जो पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम है बाल आपटे का, अभी अभी जो मैंने और मेरे सब लोगों ने यहाँ पर मिल करके उसका प्रदर्शन किया, प्रभात जी ने सही कहा कि ये केवल उनके जो अंग्रेजी में लेख है आपटे जी के, या अंग्रेजी में भाषण है, उन्हीं का संकलन है। वो राज्यसभा में भी थे तो हिंदी में भी बोलते थे, और बाहर तो मुझे विश्वास है कि जब भी मुंबई में या महाराष्ट्र में जाते होंगे तो मराठी में अधिक बोलते होंगे, स्वाभाविक है। और मैं स्वयं अपने अनुभव से जानता हूँ कि आज भले ही मेरे लिए सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में भी बोलना सबसे अधिक सहज किसी भाषा में है तो हिंदी में है, लेकिन 20 वर्ष की आयु तक, जिसका अर्थ है कि जब तक भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली थी, अंग्रेज का शासन यहाँ पर था, तब तक मुझे हिंदी पढ़ना लिखना नहीं आता था। मुझे भाषाएं दो ही में मेरे परिचित थी, और वे थी मेरी मातृभाषा सिंधी और मेरी शिक्षण की भाषा अंग्रेजी। ये इन दो भाषाओं से मैं परिचित था। यहाँ तक कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना 14 वर्ष की आयु में, तब अंग्रेज का शासन था यहाँ पर, और मैंने संघ का भी जो प्रशिक्षण होता है, जिसको ओटीसी के नाम से लोग जानते हैं, फर्स्ट ईयर ओटीसी, सेकेंड ईयर ओटीसी, थर्ड ईयर ओटीसी, ये भी सब मैंने स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले किए। 46 में मैंने थर्ड ईयर ओटीसी की, और आज जब यहाँ पर दत्ता होसकोले और अपने भागी प्रबोधिनी के ये दोनों, विनय जी, ये दोनों जो इस पुस्तक के एडिटर्स हैं, वो पुस्तक के बारे में विनय जी बता रहे थे, दत्ता जी जो हैं वो आपटे जी के बारे में बता रहे थे। तो
मुझे साफ दिख रहा था कि आज यहाँ पर जितने लोग हैं उनमें से अधिकांश ऐसे दिखते हैं कि जो कभी न कभी विद्यार्थी परिषद में रहे। आज मैं जब भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ तब भी सहयोगियों से अनेक बार पूछता हूँ कि आप बीजेपी से कब से जुड़े, जनसंघ के काल से या बाद में जब बीजेपी बनी उसके बाद से, तो बताते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हम मूलतः तो एबीवीपी के कारण आए। वो हमारे वेंकैया जी बैठे हैं यहाँ पर, वो हों चाहे महेश जी बैठे हैं, वो हों चाहे ये मुरलीधर राव बैठे हैं या कोहली जी बैठे, ये सब जो सामने बैठे हैं मेरे, वो आज भले ही मैं इनको कहूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के अमुख हैं, फलाने हैं, ढिमके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज के इस गैदरिंग में मैंने पहले कोई इतनी बड़ी गैदरिंग बुक रिलीज की नहीं देखी जिसमें संघ के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख अधिकारी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित।